वंदे मातरम बाल दोस्तों। आज तक हमने 1 से 8 जो प्रकरण है उसकी समझ ली, उसको सीखा। और इससे पहले हमने 1 से 4 पाठ के प्रकरण को समझकर पुनरावर्तन 1 को जाना था, समझा था और सीखा था। अब हम प्रकरण 5 से 8 तक के जो हमने सीखे हैं उसके बाद हम पुनरावर्तन 2 सीखेंगे। तो बाल दोस्तों चलिए अब हम पुनरावर्तन 2 के सभी प्रश्नों की समझ लेते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए अब हम एक एक प्रश्न करके सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें क्या करती है? तो इसका उत्तर है, सूरज की किरणें दुनिया पर अपना उजाला फैलाकर सारी दुनिया का अंधकार मिटाती है। सूरज की किरणें दुनिया पर अपना उजाला फैलाकर सारी दुनिया का अंधकार मिटाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दीपक से हम क्या सीखते हैं? दीपक से हम क्या सीखते हैं? तो इसका उत्तर है, दीपक से हम यह सीखते हैं कि खुद कष्ट सहन करके दूसरों को मददरूप होना। दीपक से हम यह सीखते हैं कि स्वयं जो है वो दुख कष्ट सहन करके दूसरों को मदद करना। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? इसका उत्तर है, रेशमा ने अपनी माँ को जो साफ किए हुए बर्तन थे उसमें लेबल लगाकर अपनी माँ की मदद की। रेशमा ने जो माँ ने बर्तन साफ किए थे उसमें लेबल लगाकर माँ को दिए और इस तरह अपनी माँ की मदद की। उसके बाद चौथा प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो इसका उत्तर है, माँ ने रेशमा को बाजार सामान लेने को भेजा क्योंकि रेशमा इससे पहले भी एक बार बाजार गई थी। माँ ने रेशमा को बाजार सामान लेने के लिए भेजा क्योंकि रेशमा इससे पहले भी एक बार बाजार गई थी। उसके बाद पांचवा प्रश्न, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो इसका उत्तर है, राजा भोज किसान से प्रभावित हुए क्योंकि राजा भोज किसान की अपने काम के प्रति जो लगन थी उससे वो प्रभावित हुए। राजा भोज किसान को अपने काम के प्रति जो लगन थी उससे प्रभावित हुए। तो बाल दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ तो बाल दोस्तों अब दूसरा प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पे ये जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं उसका उपयोग करके हमें यहाँ पर ये रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। तो चलिए इन वाक्यों को हम एक एक करके समझते हैं। तो इसमें पहला है, यह वही लड़का है खाली जगह कल गीत गाया था। यह वही लड़का है खाली जगह कल गीत गाया था। तो इसमें आएगा जिसने। तो बाल दोस्तों यह शब्द रखने से पूर्ण वाक्य कुछ इस तरह होगा, यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। अब हम दूसरा देखेंगे, अध्यापक जी ने बताया खाली जगह कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। अध्यापक जी ने बताया
खाली जगह कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो बाल दोस्तों इसमें उत्तर आएगा कि अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। अब हम तीसरा देखेंगे। उसने बेईमानी की, खाली जगह नौकरी से निकाल दिया। तो बाल दोस्तों इसमें आएगा इसलिए। तो इसका पूर्ण वाक्य होगा उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। अब हम चौथा देखेंगे। निर्धारित तिथि, खाली जगह नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने खाली जगह घने वन में जाना होगा। तो बाल दोस्तों इसका पूर्ण वाक्य होगा निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। तो बाल दोस्तों इस तरह हमने एक एक करके चारों रिक्त स्थानों को पूर्ण किया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ तो बाल दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। तो बाल दोस्तों ये जो यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अ है और अ से शुरू होते आम है। तो बाल दोस्तों इसी तरह हमें अ से शुरू होने वाले, जैसे कि आम शब्द है तो दूसरे अ से शुरू होने वाले शब्द बनाने हैं। तो बाल दोस्तों मैं यहाँ पे उन शब्दों के नाम बोलूँगी और आप जो है वो ध्यान से सुनना और सुनने के बाद अपने नोटबुक में लिखना। तो अ से शुरू होने वाले दूसरे शब्द हम बनाते हैं आम है और यहाँ पे आदमी, अलग, अवगुण, आराधना। तो इस तरह हम दूसरे शब्द भी बना सकते हैं, जैसे कि आचार, आमदनी, आमल की। तो इस तरह हम ये शब्द जो है वो बना सकते हैं और आप भी इस तरह अ से शुरू होने वाले दूसरे कई सारे शब्द बना सकते हैं। उसके बाद है ह। तो बाल दोस्तों यहाँ पे ह से शुरू होने वाला नाम है हितेश, जो एक शब्द भी है। तो हितेश की तरह हम दूसरे शब्द भी बना सकते हैं, जैसे कि हिरण, हथौड़ा, हरा, हरियाली, हिचका। तो इस तरह हम दूसरे शब्द भी ह से शुरू होते दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला है म। तो म वर्ण से माँ बनाया है। तो बाल दोस्तों इस तरह हम दूसरे शब्द भी बना सकते हैं, जैसे कि मिर्ची, माता, मशक। उसके बाद मोर, मोरनी। तो इस तरह हम म से शुरू होने वाले भी दूसरे शब्द बना सकते हैं। अब हम अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण है द। तो बाल दोस्तों यहाँ पे द से शुरू होने वाला शब्द भी लिखा है दाग। तो बाल दोस्तों अब हम दूसरे शब्द देखते हैं, जैसे कि दुमदुमा, दुमदुमा, दया,
10 दिमाग। तो इस तरह हम ऐसे 10 से शुरू होने वाले शब्द बना सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे ब। तो बाल दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब वर्ण से शुरू होने वाला शब्द भी दिया गया है, बचपन। तो इस तरह हम दूसरे शब्द ब से शुरू होने वाले बना सकते हैं, जैसे कि बकरी, बकरी, बहन, उसके बाद बिछोना, बचपना। तो इस तरह हम दूसरे शब्द बना सकते हैं। अब हम 10 से शुरू होने वाले दूसरे शब्द देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 से शुरू होने वाला दूसरा शब्द भी है, द्वार। तो बाल दोस्तों द्वार है, तो उसके अलावा भी हम दूसरे शब्द बना सकते हैं, जैसे कि दया, दया, दाग, दयालु और दिमाग। तो बाल दोस्तों इस तरह हमने एक एक करके सभी वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्द बनाए। तो आप भी इन वर्णों को ध्यान में रखकर अन्य नए शब्द बना सकते हैं। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों अब चौथा प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उदाहरण दिया है, जैसे कि दुर्गुण का निगुण लिखा है और सुनकर का पढ़कर लिखा है। तो हम यहाँ पर पहला जो है दुर्गुण और निर्गुण, इससे शुरू होने ऐसे समान तुक वाले शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला बनाएंगे हम सद्गुण, उसके बाद अवगुण, उसके बाद है निर्गुण, उसके बाद सगुण। तो बाल दोस्तों आप भी इस तरह समान तुक वाले शब्द बना सकते हैं। उसके बाद है दूसरा सुनकर पढ़कर। तो बाल दोस्तों ये जो सुनकर और पढ़कर है, इसमें हम दूसरे शब्द भी बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि सोकर, जगकर, चलकर, दौड़कर, खाकर, पीकर। तो इस तरह हम कर वाले दूसरे समान तुक वाले शब्द बना सकते हैं। तो चले बाल दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों अब पांचवा प्रश्न है, अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो बाल दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपने सोच विचार से लिखने हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों ये जो यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं उसके हमें अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो सबसे पहला मुहावरा देखते हैं, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना, इसका अर्थ है बहुत प्रिय होना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। उसके बाद दूसरा मुहावरा है माथा ठनकना। माथा ठनकना, इसका अर्थ है गुस्सा आना। गुस्सा आना। तो बाल दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जब मैंने उसे
जब मैंने उसे टोका तो उसका माथा ठनका। जब मैंने उसे टोका तो उसका माथा ठनका। अब हम तीसरा मुहावरा देखेंगे, अनसुनी करना। अनसुनी करना इसका अर्थ है ध्यान न देना। ध्यान न देना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। इसके बाद हम चौथा मुहावरा देखेंगे, मन डोलना। मन डोलना। तो इसका अर्थ है विचार बदलना। विचार बदलना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, बिच्छू को मुसीबत में देख नन्ही का मन डोल गया। बिच्छू को मुसीबत में देख नन्ही का मन डोल गया। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने सभी मुहावरों के अर्थ जाने और उसका वाक्य प्रयोग भी किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो बाल दोस्तों, ये जो यहाँ पे ये वाक्य दिए गए हैं उसका हमें वचन परिवर्तन करना है। वचन परिवर्तन यानी एक वचन में से बहुवचन और बहुवचन में से एक वचन करना है। तो चलिए बाल दोस्तों, मैं इन वचन परिवर्तन करके इन वाक्यों को बोलूँगी और आप ध्यान से सुनकर अपनी नोटबुक में लिखना। तो पहला है, नदी बहती है। नदी बहती है। तो नदी जो है वो एक वचन है, तो इसका हमें वचन परिवर्तन करने के लिए एक वचन का बहुवचन करना पड़ेगा। तो चलिए बाल दोस्तों, नदी बहती है, इसका वचन परिवर्तन होगा, नदियाँ बहती है। नदियाँ बहती है। उसके बाद दूसरा वाक्य है, महिलाएं पूजा कर रही है। महिलाएं पूजा कर रही है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर महिलाएं जो शब्द है वो बहुवचन शब्द है, तो इसका हमें एक वचन करना है। तो इसका एक वचन कुछ इस तरह होगा, महिला पूजा कर रही है। महिला पूजा कर रही है। उसके बाद हम तीसरा वाक्य देखेंगे, पेड़ पर कबूतर बैठा है। पेड़ पर कबूतर बैठा है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर कबूतर जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होंगे, क्योंकि कबूतर एक वचन में लिखे तो भी कबूतर ही लिखा जाएगा और बहुवचन लिखे तो भी कबूतर ही लिखा जाएगा। तो इसलिए पेड़ पर कबूतर बैठा है वो वाक्य वैसे का वैसा ही रहेगा। अब चौथा वाक्य, उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। तो बाल दोस्तों, इसमें उसने वो एक वचन है, तो इसका बहुवचन होगा उन्होंने। तो चलिए अब हम इसका वचन परिवर्तन करते हैं, उन्होंने खाना खा लिया है। उन्होंने खाना खा लिया है। इसके बाद अब हम 5वां वाक्य देखेंगे, वे आ रहे हैं। वे आ रहे हैं। तो बाल दोस्तों, इसका वचन परिवर्तन होगा, वो आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो बाल दोस्तों, ये जो यहाँ पे ये वाक्य दिए गए हैं उसका हमें वचन परिवर्तन करना है। वचन परिवर्तन यानी एक वचन में से बहुवचन और बहुवचन में से एक वचन करना है। तो चलिए बाल दोस्तों, मैं इन वचन परिवर्तन करके इन वाक्यों को बोलूँगी और आप ध्यान से सुनकर अपनी नोटबुक में लिखना। तो पहला है, नदी बहती है। नदी बहती है।
तो नदी जो है वो एक वचन है, तो इसका हमें वचन परिवर्तन करने के लिए एक वचन का बहुवचन करना पड़ेगा। तो चलिए बाल दोस्तों, नदी बहती है, इसका वचन परिवर्तन होगा नदियाँ बहती है, नदियाँ बहती है। उसके बाद दूसरा वाक्य है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बाल दोस्तों, ये जो यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दी गई है, इसका हमें भावार्थ लिखना है। तो पहले मैं काव्य पंक्ति पढ़ती हूँ। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो बाल दोस्तों, इस काव्य पंक्ति में कहा है कि आप दीपक को यानी कि दिए को देखिए, यह कैसे हरदम, हरदम यानी कि हमेशा जलता रहता है। वो अपना अंतर जो है उसे जला जला कर दुनिया को, जग को यानी कि दुनिया को रोशनी देता है। तो दिया जो है वो हर हमेशा जलता रहता है और अपना अंतर जलाकर पूरी दुनिया को वो रोशनी देता है, प्रकाश देता है। तो बाल दोस्तों, इसी तरह हमें भी दिए से कुछ सीख कर अपना जो काम है, उन्हें भले ही हमें कष्ट पहुँचे, अपने काम में विघ्न आए, फिर भी हमें दूसरे लोगों को मदद करनी चाहिए और खुद थोड़ा सा कष्ट सहन कर कर दूसरों को मददरूप होना चाहिए। अब 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, ये जो सारे शब्द है उसके हमें वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहला है सूरज। सूरज हमें प्रकाश और गर्मी देता है। सूरज हमें प्रकाश और गर्मी देता है। उसके बाद दूसरा शब्द है धरती। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा। धरती पर कई सारे जीव जंतु निवास करते हैं। धरती पर कई सारे जीव जंतु निवास करते हैं। उसके बाद का शब्द है पेड़। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा। यह पेड़ बहुत हरा भरा है। यह पेड़ बहुत हरा भरा है। उसके बाद का शब्द है किसान। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा। किसान बहुत मेहनतु होते हैं। किसान बहुत मेहनतु होते हैं। उसके बाद का शब्द है फसल। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि राजा भोज ने जो बैल दिए थे, उसकी मदद से किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। राजा भोज ने जो बैल दिए थे, उसकी मदद से किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने पुनरावर्तन 2 के सभी प्रश्नों को अच्छे से जाना, समझा और सीखा। तो ये सब आपको याद रखने हैं और अपने नोटबुक में भी लिखने हैं। वंदे मातरम।